क्रिकेट और राजनीति दोनों अनिश्चितताओं का खेल है। 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन के बाद यहाँ एक दूसरे को देख रही थी, वैसे में बाबूलाल मरांडी को अपने पुराने चेहरे पे भाजपा ने भरोसा किया। बाबूलाल जी मरांडी इस समय हमारे साथ है। बाबूलाल जी, 2020 में आप भाजपा में आए और एक बार फिर से एक बड़ी चुनौती है झारखंड में प्रदेश भाजपा के पास। नहीं, मैं समझता हूँ कि चुनौती तो हर हमेशा रखता है और चुनौतियों से लड़ना मज़ा भी आता है ऐसा में। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2019 के चुनाव लोकसभा को देखा जाए तो आपकी पार्टी ने, उस समय आप विपक्ष में थे, आपकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और यहाँ लोकसभा का चुनाव है और महागठबंधन, जाहिर सी बात है, अभी तक उसकी तस्वीर सजती हुई दिख नहीं रही है और साथ में लगातार आप हमलावर हैं। विपक्ष के जो महागठबंधन, उसे ठगबंधन भी कहा जाता है, लेकिन लगातार आप हमलावर हैं कि वो घोटाले बाजों की एक गठबंधन है। तो इसको किस तरीके से प्रमाणित करते हैं आप? देखो, मैं प्रमाणित क्या करूँगा, प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। झारखंड के आप बच्चों से जा कर के पूछो कि नदी के रेत तक को नहीं छोड़ा ये सरकार ने। यहाँ के लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास भी बनाना होता है या अपना घर भी बनाना होता है, तो उसको बालू नहीं मिलता है। अगर नदी से बालू भी उठा के ले आते हैं, पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर केस होता है, उनको घूस देना पड़ता है और बालू यहाँ से तस्करी हो रहा है। बच्चा जानता है। सरकारी आप दफ्तरों में चले जाइए, कोई भी छोटा काम हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, लंबी समय तक बच्चे दौड़ लगाते हैं और फिर पैसा देना पड़ता है, तब फिर उसका सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन बाबूलाल जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी तक लगातार भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है कि जानबूझ के हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। देखिए, वो तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप बताओ, मनीष सिसोदिया जी कब से जेल में बंद है? अगर भाजपा ने गलत किया या एजेंसी ने कोई गलत किया तो फिर उनको कोर्ट से राहत मिल गया होता, हाई कोर्ट से मिल गया होता, सुप्रीम कोर्ट से मिल गया होता। वो कहाँ वहाँ बीजेपी है? भाई आप बार बार कह रहे हो कि बीजेपी जबर कर रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो कोर्ट है ना, तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट तो वो जा ही रहे हैं, लेकिन कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल रहा है। तो ये बिल्कुल अब जनता के बीच आप थोथी दलील आप बार बार देंगे तो जनता इस बात को समझ चुकी है। आप बार बार यही बात को कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं को क्यों? हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कोई बीजेपी नेता के ऊपर भी गड़बड़ी का कोई सबूत है तो आप कोर्ट चले जाइए। कौन आपको रोक रहा है? बिल्कुल सही बात है। बीजेपी नेता पर अगर कोई आरोप है तो आप उसका प्रमाण लाइए और कोर्ट जाइए। लेकिन बाबूलाल जी से अंतिम सवाल ये होगा कि आप क्या कहते हैं, बाबूलाल जी क्या कहते हैं? आपको कमान मिली है 2024 लोकसभा और उसके बाद तुरंत विधानसभा। नहीं, मैं ये कहूँगा कि कमान हमें नहीं है, मैं तो अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता के घर घर जा कर के संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी, हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। उस अभियान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना। और उन्होंने अब की बार 400 पार का भी नारा दिया। हाँ, स्वाभाविक है, और 400 पार तो होगा ही होगा। आप तो देख रहे हैं झारखंड में हालत क्या है अपोजिशन की। उसको तो टोटा पड़ गया है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ खोज रहे हैं। कितना दिनों से वो महागठबंधन कर रहे थे, अभी उनकी हालत क्या है? हमारी पार्टी ने तो सबके सब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। सब लोग काम में लगे हुए, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और उनके पास अभी भी कोई तय नहीं हुआ है कि वो क्या करें, किसको लड़ा, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग चुनावी सिर्फ राजनीति करते हैं, चुनाव के समय वो लोग एक्टिव होते हैं, तो उनका यही हासिल होता है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। चलिए, बाबूलाल जी के चेहरे पे जो मुस्कान दिख रहा है ये साफ तौर पर बताता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आखिर किस तरफ बैठती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस रांची।